हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरादेस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामदे। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचाले निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता प्राथमिक कोर्स के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। मेरी आपसे विनती है कि अगर आपने पहले 2 दिन के जो वीडियो है नहीं देखा है तो कृपा करके उस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद ही इस तीसरे दिन के वीडियो को देखना शुरू कीजिए। आज का विषय बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही गंभीर विषय है। आज का विषय है भगवान कौन है, क्यों इतने सारे भगवान हैं, क्यों और क्यों इतने सारे अवतार हैं और क्यों इतने सारे शास्त्र हैं। तीसरे दिन के जो गौण विषय है वह इस प्रकार है, इतने सारे शास्त्र क्यों हैं, कलयुग में कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए, क्या वास्तव में भगवान है तो कौन है, भगवान की परिभाषा क्या है, कौन से लक्षण से हम भगवान को पहचान सकते हैं, भगवान आकार है या फिर निराकार, भगवान शाश्वत रूप से कहाँ रहते हैं, हमारा सनातन संबंध किसके साथ है, देवता और भगवान में क्या अंतर है, देवता और भगवान की पूजा में क्या अंतर है, परमात्मा कौन है, भगवान के अवतारों को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो आज हम इन 11 विषयों पर चर्चा करेंगे। समाज के अंदर एक बहुत बड़ी भ्रमणा है। क्या भ्रमणा है? मुझे कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए, किस भगवान का पूजन करना चाहिए और कौन से धर्म का पालन करना चाहिए। इस विषय में बहुत सारे लोग भ्रमित हैं। कई लोग सोचते हैं कि सब धर्म वाले गलत हैं, कई लोग सोचते हैं कि सभी धर्म सही है। इसलिए आज हम सही और गलत को शास्त्र के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। शास्त्र के दृष्टिकोण से, शास्त्र के दृष्टिकोण से क्या सही है और क्या गलत है, कौन भगवान है, कौन सा धर्म अच्छा है और कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए, ये सब शास्त्र के दृष्टिकोण से समझेंगे। इस कोर्स में मैं जो भी कहूँगा उसका आपको भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम से हर एक शब्द का प्रमाण मिलेगा। अब हम समझेंगे कि इतने सारे शास्त्र क्यों हैं,
और इतने सारे शास्त्र लिखने के पीछे रहस्य क्या है? तो इधर क्या है, विविध शास्त्र विविध मनुष्यों के लिए। अलग अलग शास्त्र क्यों है, इसका यहाँ प्राथमिक और हाई स्कूल के गणित का तर्क दिया गया है। जो 10वीं कक्षा का गणित है, उस गणित को अगर हम पहली कक्षा वाले बच्चों को समझाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि का विकास उतना नहीं हुआ है। इसलिए 10वीं कक्षा का गणित अलग है और पहली कक्षा का गणित अलग है, क्योंकि बौद्धिक स्तर अलग अलग है। ऐसे ही कल हम समझे थे कि बुद्धि के 4 स्तर हैं और चारों स्तर के बुद्धि वाले लोगों के लिए उसके लेवल से उसको समझाने के लिए वेद व्यास ने अलग अलग शास्त्र की रचना किया। इन शास्त्रों में मुख्य 3 विभाग है। इन शास्त्रों में वैदिक शास्त्र, तो इस स्लाइड में शास्त्रों के 3 विभाग किए हैं। पहला विभाग जिसे श्रुति कहते हैं, उसमें 4 वेद 108 उपनिषद आते हैं। दूसरा विभाग है न्याय शास्त्र अर्थात लॉजिक शास्त्र, जिसमें वेदांत सूत्र आता है। तीसरा विभाग है स्मृति, जिसमें इतिहास आता है। इतिहास यानी रामायण, महाभारत और पुराण आते हैं। ये शास्त्र के 3 विभाग हुए। कोई प्रश्न कर सकता है कि इसमें से हमें कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए? तो गुरु जो कहता है वही शास्त्र पढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर चेक करके हमें रोग के अनुसार दवाई लिख कर देते हैं और हम मेडिकल स्टोर में जाते हैं और दवाई खरीदते हैं। मनमाने ढंग से दवाई नहीं लेते हैं, क्योंकि मेडिकल स्टोर में तो बहुत सारी दवाइयाँ रहती है। और ऐसे ही हमारी बुद्धि का स्तर क्या है, हमारी आध्यात्मिक परिस्थिति क्या है, हमारे अच्छे और बुरे कर्म क्या है, वह हमें गुरु से पता लगेगा। गुरु जिस तरह हमें गाइड करेगा वैसे ही हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि वैदिक ज्ञान का जो वृक्ष है वो बहुत बड़ा है, उसको समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान का वृक्ष, इस स्लाइड में जो अलग अलग शास्त्र है उसकी तुलना एक वृक्ष के साथ की गई है। जो शाखा है उसकी तुलना कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड से की है। फूलों की तुलना धर्म, अर्थ, काम से की है। कच्चे फलों की तुलना वेदांत सूत्र और उपनिषद से की है और पक्के फलों की तुलना श्रीमद् भागवतम से की है। इसका प्रमाण कहाँ है? इसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम है। पहला स्कंद, पहला अध्याय, श्लोक संख्या 3 में है, जिसमें कहा है गलितम फलम अर्थात पका हुआ फल। ये श्रीमद् भागवतम वैदिक साहित्य का पका हुआ फल है, अर्थात परिपक्व फल है। जैसे हम आम का पेड़ लगाते हैं, उस आम के पेड़ का सार क्या है? आम। कैसा आम? खट्टा या मीठा? स्वाभाविक है मीठा आम जो रसदार हो। ऐसे ही ये श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक साहित्य का सार है, जिसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम और बहुत सारे अन्य पुराणों में है। अब हम समझेंगे कि कैसे लोगों के लिए कैसे शास्त्र है। 18 पुराण को अलग अलग लोगों के लिए लिखे गए। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पुराण का अर्थ है पुरावे के साथ, अर्थात उदाहरण के साथ, क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान को अगर उदाहरण के साथ नहीं समझेंगे तो इस कलयुग के लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सामान्य लोगों की जो बुद्धि है वो बहुत ही मंद है। इसलिए उन्हें उदाहरण के साथ समझाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि एक आदर्श राजा होना चाहिए। अब आदर्श की व्याख्या क्या है? अभी हमारा आदर्श कौन है, किसको आदर्श कहा जाता है? जब तक हम ये नहीं बताएंगे तो क्या होगा, लोग किसी को भी आदर्श मान लेंगे। पहले हमारे आदर्श कौन हुआ करते थे? भगवान गोविंद। फिर हमारे आदर्श कौन हुए?
देवर्षि अर्थात देवताओं में ऋषि, फिर हमारे आदर्श ऋषि मुनि हुए, फिर हमारे आदर्श राजर्षि हुए, राज प्लस ऋषि। अभी जो गद्दी पर बैठे वो राज प्लस गुंडा है, राज प्लस ऋषि नहीं है। फिर हमारे आदर्श नेता हुए जैसे महात्मा गांधी इत्यादि। अभी हमारा आदर्श कौन है? हीरो हीरोइन। हमारी दिनचर्या, हमारे कपड़े, हमारे बोलने की स्टाइल, सभी में हम हीरो हीरोइन को फॉलो करते हैं या नकल करते हैं, अमिताभ बच्चन, गोविंदा इत्यादि। तो हमारा कितना पतन हो गया है, गोविंद से गोविंदा तक आ गए, इतना पतन हो गया। हमारे देश के नेता लोग कह रहे हैं कि प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है। कहाँ प्रगति हो रही है, कहाँ विकास हो रहा है? हमारे दादा के जो दादा है, उनके दादा के दादा सोने की थाली में खाते थे, सोने की थाली में। फिर किस में आए? चांदी की थाली में आए, फिर कांसे की थाली में आए, फिर पित्तल की थाली में आए, फिर स्टील की थाली में आए जो लोहे का ही एक रूप है, उसकी थाली में, फिर प्लास्टिक की थाली में। अभी हम कागज़ की थाली में खा रहे हैं, और वो भी खड़े खड़े गधों की तरह खा रहे हैं। और हम टाई वाई लगाकर कपड़े वपड़े अच्छे पहनकर कहते हैं कि हमारी प्रगति हो रही है, हमारा विकास हो रहा है। कहाँ प्रगति हो रही है? ये तो अधोगति हो रही है। गोविंद से लेकर गोविंदा तक आ गए, सोने की थाली से लेकर कागज की थाली में आ गए। इतनी सारी हमारी अधोगति हो रही है, और हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं कि हमारी प्रगति हो रही है, हमारे देश का विकास हो रहा है, विकास करो विकास करो। तो हम चर्चा कर रहे थे कि आदर्श की व्याख्या क्या है। एक आदर्श राजा होना चाहिए, तो आदर्श का मापदंड क्या है, उसको कैसे समझें? इसलिए पुराणों में राजाओं का जीवन चरित्र दिया गया है। जैसे युधिष्ठिर महाराज, वो सुबह कब उठते थे, कैसे रहते थे, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते थे, क्या खाते थे, कैसे दंड देते थे, कैसे प्रजा की रक्षा करते थे। अगर हम ऐसे राजाओं का चरित्र पढ़ेंगे तो आदर्श की व्याख्या समझ सकते हैं। मात्र एक वाक्य से हम ये नहीं समझ सकते हैं कि आदर्श राजा क्या है। इसलिए पुराण का मतलब है पुरावे के साथ, एविडेंस के साथ। दूसरे दिन में हम समझे थे कि बुद्धि के 4 स्तर हैं, उसको ध्यान में रखकर वेद व्यास ने पुराणों को लिखा है। जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास बुद्धि वाले हैं उनके लिए सतोगुणी पुराण है, जो थर्ड क्लास बुद्धि वाले हैं उनके लिए रजोगुणी पुराण है, जो फोर्थ क्लास बुद्धि वाले लोग हैं उनके लिए तमोगुणी पुराण है। तो वेद व्यास का उद्देश्य था कि लोगों को धीरे धीरे तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से शुद्ध सतोगुण अर्थात आध्यात्मिक स्तर पर लाना। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति रोज 100 ग्राम ड्रग्स लेता है तो वो उसे एकदम से बंद नहीं कर सकता। इसलिए डॉक्टर उस व्यक्ति को सामने से ड्रग्स देते हैं उस ड्रग्स को छुड़ाने के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे डॉक्टर कम करेगा। 100 ग्राम से 90 ग्राम, 50 ग्राम, 25 ग्राम, 10 ग्राम, ऐसे धीरे धीरे कम करेगा। ऐसे ही इस भौतिक जगत को भोगने के लिए जीवों की इच्छा बहुत ही तेज है, तीव्र है। इसलिए वेद व्यास ने उसको धीरे धीरे आदत को कम करने की योजना बनाई। जैसे तमोगुणी पुराण में कहा गया है कि तामसिक जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन राजसिक पुराणों में कहा गया है कि तामसिक जीवन अच्छा नहीं है। और सात्विक पुराणों में कहा गया है कि रजोगुणी जीवन भी अच्छा नहीं है, रजोगुणी जीवन। लेकिन शुद्ध सतोगुणी पुराण में कहा गया है कि सतोगुणी जीवन भी अच्छा नहीं है। भगवत गीता के अनुसार सतोगुण भी बंधन का कारण है। शुद्ध सत्व अर्थात वासुदेव स्तर सबसे ऊपर के स्तर तक आने का प्रयास करना चाहिए। तो वेद व्यास का इतने सारे पुराणों को लिखने का जो मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को अपने स्तर से धीरे धीरे ऊपर लाया जाए। लेकिन एक बात याद रखना कि ये कलयुग है, हमारा स्तर क्या है उसको समझे बिना सब पुराण पढ़ने जाएंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए हम आगे समझेंगे कि हमको कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए।
आचार्यों ने कलयुग के लिए 2 शास्त्र पढ़ने को कहा है, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। अभी हम इन शास्त्रों में अंतर समझेंगे, क्योंकि सामान्य लोगों को इन 2 शास्त्रों में अंतर क्या है वो पता नहीं है। भगवद गीता में 700 श्लोक है और श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है। भगवद गीता के जो वक्ता है वो है भगवान कृष्ण और श्रोता सुनने वाला अर्जुन है। श्रीमद् भागवतम के वक्ता सुखदेव गोस्वामी है और श्रोता महाराज परीक्षित है। भगवद गीता कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में कही गई थी, श्रीमद् भागवतम सुक्ताल में कही गई थी। ये सुक्ताल दिल्ली और हरिद्वार के बीच में है। भगवद गीता 45 मिनट में कही गई थी और श्रीमद् भागवतम की कथा 7 दिन तक चली थी। श्रीमद् भगवद गीता आज से 5000 साल पहले कही थी और श्रीमद् भागवतम की कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध के लगभग 100 साल बाद में हुई थी। श्रीमद् भगवद गीता में 5 विषयों का ज्ञान है, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म का सिद्धांत। श्रीमद् भागवत में 10 विषयों का ज्ञान है, ब्रह्मांड का सर्जन, गौण सर्जन, ग्रह मंडल, भगवान का द्वारा रक्षण, उत्पत्ति की प्रेरणा, मनुओं का परिवर्तन, भगवत विज्ञान, भगवान के धाम वापस जाना, मुक्ति और परम आश्रय। ये श्रीमद् भागवतम के 10 विषय हैं। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों का सार है और श्रीमद् भागवतम पुराणों का सार है। जो ज्ञान भगवद गीता में है वही ज्ञान श्रीमद् भागवतम में है, लेकिन पुरावे के साथ, अर्थात उदाहरण के साथ, कथा के साथ। भगवद गीता में तत्व ज्ञान है और श्रीमद् भागवत में वही तत्व ज्ञान कथा के रूप में है। जो ज्ञान भगवद गीता में संक्षिप्त में है दिया है, वही ज्ञान श्रीमद् भागवत में विस्तार से दिया है। इसलिए हमें इन दोनों शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। इन दोनों शास्त्रों में सब कुछ आ जाता है। अभी हम शास्त्रों वाला जो विषय है उसको पूर्ण करते हैं। यहाँ पर मैंने शास्त्रों के बारे में संक्षिप्त में कहा है। शास्त्रों के बारे में ओवरव्यू कोर्स में 2 सेशन में हम विस्तार से और चर्चा करेंगे। इतना लंबा विषय है ये। अब हम समझेंगे कि इतने सारे भगवान क्यों हैं और भगवान की परिभाषा क्या है। क्या वास्तव में भगवान है? अगर है तो वह कौन है? अब हम भगवान के बारे में समझेंगे। आप ऐसी आशा रखते होंगे कि जिस भगवान में आप श्रद्धा रखते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, पूजा करते हैं, मैं उन भगवान को यहाँ भगवान साबित करूँगा। जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई भगवान बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है। एक बार मैं ये जो भगवद गीता का प्राथमिक कोर्स गुजरात में कर रहा था, एक व्यक्ति उठकर खड़ा होकर जाने लगा। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तब उस व्यक्ति ने कहा, आपने साईं बाबा को भगवान नहीं कहा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा, अरे भाई, मैंने कोई भगवान बनाने की फैक्ट्री थोड़ी खोल रखी है। पीएम ने मुझको भगवान बनाने का डिपार्टमेंट नहीं दिया है कि तुम इसको भगवान बनाओ, उसको भगवान बनाओ। मैं तो भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में, अर्थात शास्त्रों में जिसे भगवान कहा है उनको ही भगवान बताऊंगा। और उनको भगवान मानना नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। इसमें आपको कोई जबरदस्ती नहीं है। समाज में भगवान के बारे में बहुत सारी भ्रांत धारणाएं हैं, बहुत सारी मान्यता है, बहुत सारी गलत समझ है। तो वो क्या है? समाज में एक वर्ग ऐसा सोचता है कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं है। समाज में दूसरा वर्ग ऐसा मानता है कि भगवान निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है। समाज में तीसरा वर्ग ऐसा मानता है कि भगवान पहले निराकार थे, फिर रूप धारण करके पृथ्वी पर आए और फिर वापस निराकार हो गए। समाज में चौथा वर्ग ऐसा मानता है कि तपस्या करके कोई भी व्यक्ति भगवान बन सकता है। समाज में पांचवा वर्ग ऐसा मानता है कि भगवान ऊपर रहते हैं और अवतार लिया और वापस ऊपर चले गए। समाज में छठा वर्ग ऐसा मानता है कि विष्णु में से भगवान के सब अवतार आते हैं और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वास्तव में भगवान है
या नहीं है, कहाँ रहते हैं, कौन है, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो अब हम 3 दृष्टिकोण से भगवान के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। पहला दृष्टिकोण है तर्क के दृष्टिकोण से, फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और अंत में शास्त्रों की दृष्टिकोण से समझेंगे कि भगवान है, नहीं है और कौन है। सर्वप्रथम हम तर्क की दृष्टिकोण से समझेंगे कि कैसे भगवान एक व्यक्ति है, इज ए पर्सन। इस दुनिया में हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी कला होती है तो वहाँ कलाकार होता है, जहाँ व्यवस्था होती है वहाँ व्यवस्थापक होता है, जहाँ सर्जन होता है वहाँ सर्जक होता है, जहाँ डिजाइन होती है वहाँ डिजाइनर होता है, जहाँ शक्ति होती है वहाँ शक्तिमान होता है, जहाँ नियम होता है वहाँ नियम बनाने वाला भी होता है, और जहाँ नियंत्रण होता है वहाँ नियंत्रक भी होता है। इन 7 तर्कों से, ये जो 7 तर्क है, इन 7 तर्कों से समझेंगे कि भगवान व्यक्ति है या एक निराकार शक्ति। पहला तर्क है कि जहाँ कला होती है वहाँ कलाकार भी होता है। ये कई सारे पेंटिंग्स हैं और इसके ऊपर सभी आर्टिस्टों का नाम लिखा है। वैसे हमको पता है कि सभी आर्टिस्ट साकार होते हैं, उनका रूप होता है, उनके पास शरीर के सभी जो अंग है ना वे होते हैं, तभी तो वो पेंटिंग कर सकता है ना, बना सकता है। कभी आपने निराकार आर्टिस्ट को देखा है? निराकार आर्टिस्ट पेंटिंग नहीं कर सकता, वो पेंटिंग नहीं बना सकता। लेकिन अभी प्रश्न होता है कि इसका आर्टिस्ट कौन है, ये नेचुरल दृश्य है, किसने बनाया? कोई कह सकता है कि ये कुदरत ने बनाया है। लेकिन मेरा प्रश्न है कि कुदरत का नाम, रूप, रंग कैसा है? कोई उत्तर देगा कि कुदरत तो शक्ति है। लेकिन किसकी शक्ति? बस निराकार शक्ति। आगे हम समझेंगे कि शक्ति है वह शक्तिमान के बिना कार्य नहीं कर सकती। लॉजिकली समझेंगे। अगर हम इस नेचुरल पेंटिंग के जो आर्टिस्ट को देख नहीं सकते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि कोई आर्टिस्ट नहीं है। दूसरा उदाहरण है, अगर हमको कृत्रिम गुलाब का जो फूल है वो बनाना है तो क्या चाहिए हमको? कलर पेपर, फिर पेपर को काटने के लिए कैंची, और फिर चिपकाने के लिए गम स्टिक, गम। बस इन चीज़ों से गुलाब बन जाएगा? नहीं बनेगा। इस गुलाब को बनाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। ऐसे ही नेचुरल गुलाब बनाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। आप कृत्रिम गुलाब की तुलना नेचुरल गुलाब से कीजिए। नेचुरल गुलाब की जो सुगंध, सॉफ्टनेस, आकार, कलर, इन सब की कोई तुलना नहीं कर सकता, तुलना नहीं कर सकता। फिर भी मूर्ख लोग कहते हैं कि ये तो प्रकृति ऑटोमेटिक चल रही है। कैसे ऑटोमेटिक चली है? इस खिलते हुए गुलाब को देखिए, प्रकृति कितनी सिस्टमेटिक कार्य कर रही है, कितने सुंदर फूल है। आप सोचिए, ये फूल जमीन में से उगते हैं, क्या आपको जमीन में कलर दिखाई देता है? नहीं। इन फूलों में कितनी अच्छी सुगंध है, क्या ऐसी सुगंध जमीन में है? नहीं है। जो मूर्ख लोग कहते हैं ये जगत ऑटोमेटिक चल रहा है, उनसे पूछिए कि इन फूलों में सुगंध और कलर कहां से आते हैं भाई? रोज हजारों टन फूल उगते हैं, हजारों टन कलर और सेंट का प्रयोग होता है। आखिर ये कौन बनाता है? क्या सेंट और कलर ऑटोमेटिक बनता है? एशियन पेंट्स कंपनी कलर बनाती है, क्या वो ऑटोमेटिक चलती है? नहीं, उसमें कितने सारे बुद्धिशाली लोग काम करते हैं। ऐसे ही इन फूलों को बनाने के लिए किसी महान व्यक्ति का मस्तिष्क काम कर रहा है, कार्य कर रहा है। सारांश यह है कि जहाँ कला होती है वहाँ कलाकार होता है। फिर दूसरा लॉजिक है, जहाँ व्यवस्था होती है वहाँ व्यवस्थापक होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मधुमक्खियाँ मधु संग्रह करके मधु बनाती है, तो इतना कितना अच्छा व्यवस्था है यहाँ पर। कोई मध के लिए छेद करता है, छेद बनाता है, कोई छेद को साफ करता है, कोई जाकर फूलों से रस लाता है, और कोई छेद को ऊपर से बंद करता है, कोई मधु के लिए जगह ढूंढता है। तो कोई व्यवस्थापक है ना, तभी तो अलग अलग विभाग चलते हैं ना। कोई तो निर्णय करने वाला चाहिए ना, तुम ये करो,
तुम वो करो, तुम ये करो। इस प्रकार इस जगत में हम प्रकृति में विभिन्न प्रकार की व्यवस्था देखते हैं और उस व्यवस्था के पीछे व्यवस्थापक है, अर्थात कोई व्यक्ति है। तीसरा तर्क है कि जहाँ सर्जन होता है वहाँ सर्जक भी होता है, अर्थात सर्जन करने वाला होता है। इस दुनिया में हम देखते हैं कि सुंदर कार है, किसी ने बनाई है। कंप्यूटर है, किसी ने बनाया है। घड़ी है, किसी ने बनाई है। बिल्डिंग है, किसी ने बनाई है। मूर्ति है, किसी ने बनाई है। ऐसे ही हर सर्जन के पीछे एक सर्जक रहता है। तो क्या इस अद्भुत ब्रह्मांड बनाने के पीछे किसी की बुद्धि कार्य नहीं करती है? जरूर करती है, परंतु हम देख नहीं सकते हैं कि कैसे कार्य करती है। अगर हम वैज्ञानिकों को इस ब्रह्मांड के सर्जन के बारे में पूछेंगे तो वह कहेंगे कि यह ब्रह्मांड ऑटोमेटिक बन गया। अरे भाई साहब, एक आइटम तो मुझे बताइए जो इस भौतिक जगत में ऑटोमेटिक बनती है। घड़ी का उदाहरण लीजिए, माइक का उदाहरण लीजिए, कैमरे का उदाहरण लीजिए, आपने जो कपड़े पहने हैं उनका उदाहरण लीजिए, आपके घर में टीवी है उनका उदाहरण लीजिए। इन सब को किसी ने बनाया है, कोई तो इसको बनाने वाला है। कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक नहीं बनती है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि यह ब्रह्मांड ऑटोमेटिक बन गया? लेकिन क्रिएशन की एक बिग बैंग थियरी है। वैसे तो क्रिएशन के बारे में सैकड़ों थियरी है, उनमें से एक बिग बैंग थियरी है। उस थियरी का सिद्धांत ऐसा है कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और ब्रह्मांड बन गया। तो हम एक काम करते हैं, रेती, कपसी, सीमेंट, पानी, इन सब को इकट्ठा करते हैं जो बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उस मटेरियल को इकट्ठा करके ब्लास्ट करते हैं। टिशुम, क्या बिल्डिंग बनेगी? नहीं बनेगी। हम देखते हैं कि अगर किसी जगह ब्लास्ट होता है तो हम तुरंत दो चीज़ के बारे में पूछते हैं। कितनी चीज़ के बारे में पूछें? दो। पहला, कितने लोग मर गए। इसका अर्थ यह है कि ब्लास्ट में विनाश होता है, सर्जन नहीं होता है। आपने कहीं ऐसा देखा है कि ब्लास्ट हुआ और उसमें से कोई बिल्डिंग बन गई? नहीं, इतिहास में कहीं भी जगह ऐसा नहीं हुआ है। ब्लास्ट होने पर दूसरी चीज हम पूछते हैं, यह ब्लास्ट किसने किया? इसका अर्थ यह है कि ब्लास्ट को कोई करने वाला है। ब्लास्ट भी अपने आप नहीं होता है। इसलिए बिग बैंग नहीं, बिग ब्रेन, इसके पीछे बिग ब्रेन काम करता है। सारांश यह है कि हर सर्जन के पीछे एक सर्जक का हाथ रहता है। फिर है जहाँ डिजाइन होती है वहाँ डिजाइनर होता है। जैसे हम देखते हैं कि एक छोटे से बीज में से बहुत बड़ा पेड़ निकलता है, तो ये डिजाइन कौन करता है कि इतने छोटे बीज से में से बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। एक बहुत ही विख्यात पेड़ है जो लिबर्टी स्टैचू जितना ऊंचा है, किसी ने तो डिजाइन किया है ना। फिर आप ब्रेन को देखिए, ईश्वर ने हमारे ब्रेन को कितना खतरनाक बनाया है, खतरनाक डिजाइन किया है। डॉक्टर रिचार्ड ने कहा है कि विश्व की जितनी भी लाइब्रेरियां हैं उन सब की इंफॉर्मेशन ब्रेन में स्टोर हो सकती है। अभी हम ब्रेनोलॉजी के ऊपर वीडियो देखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ सकते हैं
कि ब्रेन डिजाइन करने वाले का ब्रेन कितना अद्भुत होगा। सारांश यह है कि जहां डिजाइन होती है वहां डिजाइनर होता है। फिर है जहां शक्ति होती है वहां शक्तिमान होता है। हम देखते हैं इस जगत में सूर्य हजारों सालों से एनर्जी देता आ रहा है, हजारों सालों से। वैज्ञानिकों ने सूर्य पर संशोधन किया है। रिसर्च किया है कि सूर्य एक सेकंड में इतनी ऊर्जा उत्पन्न करता है कि पूरी पृथ्वी पर 5 लाख साल तक किसी भी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सोचिए सूर्य कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रकार की ऊर्जा, एक प्रकार की एनर्जी, सभी प्रकार की एनर्जी सूर्य उत्पन्न करता है। कोई व्यक्ति तर्क कर सकता है कि सूर्य तो एक शक्ति है, लेकिन मेरा प्रश्न है किसकी शक्ति? यह शक्ति आखिर किसकी है? क्योंकि शक्तिमान के बिना शक्ति कार्य नहीं करेगी। फिर है जहां नियम होते हैं वहां नियम बनाने वाला होता है। जैसे इस दुनिया में हम देखते हैं कि स्कूल जाने के नियम है, कॉलेज जाने के नियम है, गाड़ी चलाने के नियम है, क्रिकेट खेलने के लिए नियम है। ऐसे ही प्रकृति में भी बहुत सारे नियम हैं। वैज्ञानिकों ने ये नियम बनाए नहीं है, इन नियमों को ढूंढे हैं। जैसे एक बार न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ पढ़ रहा था कि अचानक ऊपर से एप्पल गिरा। किंग! न्यूटन तुरंत सोचने लगा, न्यूटन ये नीचे ही क्यों पड़ा? बाद में न्यूटन ने ग्रेविटी का नियम ढूंढा, लेकिन न्यूटन के इस नियम को ढूंढने से पहले भी एप्पल नीचे ही पड़ता था। ग्रेविटी का नियम पहले से ही था, न्यूटन ने तो मात्र ढूंढा है। लेकिन ये नियम बनाया किसने? ये ढूंढना, ये बुद्धि और महत्वपूर्ण कार्य है, बुद्धि का कार्य है और महत्वपूर्ण कार्य है। सारांश ये है कि जहां नियम होते हैं वहां नियम बनाने वाला होता है। फिर है जहां नियंत्रण होता है वहां नियंत्रक भी होता है। हम देखते हैं ट्रैफिक पुलिस वाला ट्रैफिक को नियंत्रण करता है, सीएम राज्य को नियंत्रण करता है, पीएम भारत को नियंत्रण करते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि सैटेलाइट को 24 घंटा वैज्ञानिक गण नियंत्रण में रखते हैं। सैटेलाइट का नियंत्रण कंट्रोल रूम से होता है और उसमें बहुत सारे वैज्ञानिक बैठे हुए होते हैं। लेकिन ये जो अनेक ब्रह्मांड है वे अपनी स्थिति में घूम रहे हैं, कभी भी टकराते नहीं है। इनको कौन कंट्रोल करता है? अगर यह ग्रह अपनी जगह से थोड़े से भी खिसक जाए तो ब्रह्मांड में उत्पात हो जाएगा, उत्पात आरंभ हो जाएगा। आखिर कौन इसका नियंत्रण करता है? छोटी सी सैटेलाइट को नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। ऐसे ही इतने बड़े और अनेक ब्रह्मांडों को नियंत्रण करने के लिए कोई व्यक्ति जरूर होना चाहिए। इन सभी तर्कों का सारांश यह है कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई व्यक्ति है, क्योंकि कलाकार, व्यवस्थापक, सर्जक, डिजाइनर, शक्तिमान इत्यादि शब्द किसी साकार व्यक्ति को इंगित करते हैं। फिर जब हम इस समाज को सामान्य दृष्टिकोण से देखते हैं, कोई सुंदर है, कोई कद्रूप है, कोई अति सुंदर है, कोई मोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई डॉक्टर है, कोई मजदूर है। ये जो निर्णय करता है वो कौन करता है और किस आधार पर करता है? वो निर्णय किसके आधार पर? किसी बात पर निर्णय लेने के लिए साकार व्यक्ति चाहिए। उदाहरण के लिए कोर्ट में 2 वकील आपस में तर्क करते हैं और हम जज को निराकार बना देते हैं। तर्क पूरा होने के बाद एक वकील बोलेगा, जज साहब निर्णय दीजिए, लेकिन जज तो निराकार है, वो निर्णय नहीं दे सकता।
निर्णय देने के लिए बुद्धि चाहिए और बुद्धि साकार व्यक्ति के पास होती है। इस भौतिक जगत में हम विविधता देखते हैं। इससे परिलक्षित होता है कि इसके पीछे उच्च कोटि के व्यक्ति की बुद्धि कार्य कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये जगत ऑटोमेटिक चलता है। इसके लिए ट्रैफिक लाइट का उदाहरण है। अगर कोई नादान व्यक्ति गांव से पहली बार शहर में आता है, जिसने पहले कभी भी ट्रैफिक लाइट सिस्टम देखी नहीं है, जब उसको पहली बार वो देखता है तो सोचता है, हाँ जबरदस्त है यार, ऑटोमेटिक चल रही है, कोई पुलिस वाला नहीं है। 5 मिनट लाल होती है, 5 मिनट ग्रीन होती है और 5 मिनट पीली होती है, ऑटोमेटिक चल रही है। अरे मूर्ख, ट्रैफिक पुलिस वाला सुबह आकर टाइम सेटिंग करके वहां कोने वाली ऑफिस में अदृश्य रूप में बैठा है। जैसे ही आप सिग्नल तोड़ेंगे वैसे ही वो सीटी बजाएगा और आपको दंड भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान अदृश्य रूप से इस जगत को चला रहे हैं। भगवान ने सबका टाइम सेट किया हुआ है, सूर्यदेव का टाइम सेट किया हुआ है और भगवान की सब सिस्टम एकदम टाइम से चलती है। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि ट्रेन लेट होती है, प्लेन लेट होता है, गाड़ी लेट होती है, कार लेट होती है, बस लेट होती है, घोड़ा गाड़ी लेट होती है, सब कुछ लेट होता है। लेकिन सूर्य कभी भी लेट नहीं हुआ। सूर्य ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि आज वो देर से उगेगा। भगवान की सब सिस्टम पूर्ण है। कहने का भावार्थ यह है कि भगवान अदृश्य रूप से बिना सामने आए इस दृश्य जगत को चला रहे हैं। अभी तक हम तर्क की दृष्टि से समझे कि कैसे भगवान एक साकार व्यक्ति है। अब हम विज्ञान की दृष्टिकोण से भगवान के अस्तित्व के बारे में समझेंगे। इस आधुनिक समाज में लोगों का विज्ञान पर ज्यादा विश्वास है और वैज्ञानिक जो भी कहेंगे लोग स्वीकार करते हैं। कुछ वैज्ञानिक नास्तिक है और कुछ आस्तिक है। मैं ज्यादातर विख्यात वैज्ञानिकों का अनुभव कहूंगा। लॉर्ड केल्विन का कहना है कि यदि आप अत्यंत गहराई से विचार करेंगे तो आधुनिक विज्ञान आपको भगवान पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देगा। यह लॉर्ड केल्विन का अनुभव है। और फिर मैक्स बॉर्न कहते हैं कि मैंने एक अणु में प्रकृति के गूढ़तम रहस्य की कुंजी को देखा और इससे मुझे इस सृष्टि और सृष्टिकर्ता की महानता का पता चला। यह मैक्स बॉर्न का अनुभव है और इसके कथन में मैक्स बॉर्न ने सृष्टिकर्ता शब्द का प्रयोग किया है। सृष्टिकर्ता का अर्थ है एक व्यक्ति। फिर श्रीनिवास ए रामानुजन कहते हैं कि किसी समीकरण अर्थात इक्वेशन का मेरे लिए तब तक कोई महत्व नहीं है जब तक वह भगवान के बारे में विचार प्रदर्शित न करे। श्रीनिवास ए रामानुजन। फिर आइंस्टाइन कहता है कि प्रकृति के सभी भौतिक नियमों के पीछे, जितने भी प्रकार के नियम हैं, नियमों के पीछे एक सर्वोत्तम दिमाग काम कर रहा है। सर्वोत्तम दिमाग। आइंस्टाइन का यह अनुभव है कि जितने प्रकार के नियम हैं इस दुनिया में, उनके पीछे किसी व्यक्ति का दिमाग काम कर रहा है। नियम ऐसे ही काम नहीं करते। फिर न्यूटन का कहना है कि ये सूर्य, चंद्र, सभी तारे एक बहुत ही उच्च बुद्धिशाली व्यक्ति की योजना से चल रहे हैं। यह कोई आत्मा का सर्जन नहीं है, यह कोई आत्मा का कार्य नहीं है और यह सिस्टम आत्मा नहीं चला सकती, बल्कि विश्वव्यापी भगवान द्वारा चलाया जा रहा है। ये उनकी चलाई हुई सिस्टम है। इस अद्भुत ब्रह्मांड के सर्जन के पीछे किसी व्यक्ति का हाथ है। इस सिद्धांत को समझने के लिए न्यूटन की एक घटना है। न्यूटन एक आस्तिक वैज्ञानिक था और उसका एक मित्र था जो नास्तिक था, जो भगवान की सत्ता को नहीं मानता था। लेकिन न्यूटन ने सोचा, मुझे मेरे मित्र को सही रास्ते पर लाना चाहिए। न्यूटन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिकल सौर मंडल बनाया
जो एक बार चार्जिंग करने के बाद 5 से 7 मिनट तक ऑटोमेटिक अपनी भ्रमण कक्षा में घूम सकता है। ऐसा सौर मंडल बनाया। उसने अपने नास्तिक मित्र को एक दिन दोपहर में खाना खाने के लिए बुलाया और जैसे ही वो आया, न्यूटन ने सौर मंडल को घर के बीचों बीच रख दिया घर में, और उसी समय नास्तिक मित्र ने प्रवेश किया और वह सौर मंडल को देखकर नास्तिक मित्र बोला, वाह, वेरी वंडरफुल न्यूटन, बहुत सुंदर है ये। न्यूटन, इसको किसने बनाया? तब न्यूटन ने कहा, यह तो ऑटोमेटिक आ गया। क्योंकि नास्तिक मित्र ऑटोमेटिक सर्जन में विश्वास करता था। नास्तिक मित्र ने कहा, यह ऑटोमेटिक नहीं आ सकता। न्यूटन ने कहा कि तुम ये स्वीकार करते हो कि ये सौर मंडल जो है मेरे घर में पड़ा है, ये ऑटोमेटिक नहीं आ सकता? तब नास्तिक मित्र ने कहा, हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि ये ऑटोमेटिक नहीं आ सकता। तब न्यूटन ने कहा, इतना छोटा खिलौना सौर मंडल ऑटोमेटिक नहीं आ सकता, तो ये संपूर्ण सौर मंडल, गैलेक्सी, इतना बड़ा सौर मंडल ऑटोमेटिक कैसे आ सकता है? नास्तिक मित्र ने अपना कान पकड़ा और स्वीकार किया कि कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं आ सकती, उसके पीछे भगवान का हाथ है। इस तरह से न्यूटन जैसे कई वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि इस अद्भुत ब्रह्मांड के सर्जन और उसको चलाने के पीछे भगवान का हाथ है। कुछ वैज्ञानिक इसको ओपनली स्वीकार करते हैं, लेकिन नास्तिक वैज्ञानिक भी अंदर से तो स्वीकार करते हैं, अंदर से, परंतु अहंकारी और अज्ञानी होने के कारण बाहरी तौर पर वे लोग स्वीकार नहीं करते। सारांश यह है कि विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो भी भगवान का अस्तित्व है। इस तथ्य को हम नकार नहीं सकते हैं। अभी तक हम भगवान के बारे में तर्क की दृष्टि से समझे, लेकिन तर्क की भी एक अपनी सीमा रहती है, एक बाउंड्री रहती है। जैसे अगर हम कोई शहर में प्रवेश करते हैं, तब ट्रैफिक व्यवस्था को देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस ट्रैफिक व्यवस्था के पीछे किसी व्यक्ति का हाथ है, लेकिन हम उस व्यक्ति के बारे में अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति स्त्री है या पुरुष, भारतीय है या विदेशी, काला है या गोरा, ऊंचा है या नीचा। इसको हम अनुमान के आधार पर नहीं समझ सकते हैं। अनुमान और तर्क की एक अपनी सीमा है। इसलिए अभी हम भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान शास्त्रों के आधार से समझेंगे, क्योंकि अंततः शास्त्र ही पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान के साकार और निराकार का वर्णन इस प्रकार इस श्लोक में है, वदंती तत्तद्विद तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। अर्थात परम सत्य का ज्ञाता, परम सत्य का अनुभव 3 अवस्थाओं में करता है, 3 अवस्थाओं में, और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। यह है ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त होती है। इस श्लोक में 3 शब्द महत्वपूर्ण हैं, ब्रह्मेति अर्थात ब्रह्म ज्योति, परमात्मेति अर्थात परमात्मा, भगवानिति अर्थात भगवान। ये भगवान के 3 पक्ष हैं, अर्थात भगवान को जानने के 3 स्तर हैं। इन तीनों दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझा जा सकता है, क्योंकि सूर्य के भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, जैसे सूर्य प्रकाश, सूर्यलोक और सूर्यदेव स्वयं। जो व्यक्ति सूर्य के प्रकाश को ही सब कुछ समझकर संतुष्ट रहता है, वह नौसिखिया है, न्यूफाइट है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य प्रकाश से आगे ज्ञान को समझेगा तो उसको पता चलेगा कि सूर्य लोक भी है, और उससे भी ऊपर जाएगा तो उसको पता चलेगा कि स्वयं सूर्यदेव एक व्यक्ति है। ब्रह्म ज्योति की तुलना सूर्य प्रकाश से की जाती है, जो परम सत्य का प्रकाश पुंज तेज है। सूर्यलोक की तुलना परमात्मा से की जाती है, और स्वयं सूर्यदेव की तुलना भगवान से की जाती है। ऐसे ही भगवान एक व्यक्ति है। हालांकि सूर्य प्रकाश, सूर्यलोक और सूर्यदेव स्वयं में कोई अंतर नहीं है,
फिर भी अंतर है, अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत। सारांश यह है कि भगवान ब्रह्म ज्योति के रूप में निराकार है, परमात्मा रूप में कण कण में व्याप्त है और भगवान के रूप में एक दिव्य व्यक्ति है। अभी तक हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अल्टीमेट परम सत्य कोई व्यक्ति है। अगर किसी व्यक्ति को पहचाना है तो उसकी परिभाषा होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति खो जाता है तो उसका पोस्टर लगाया जाता है रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, उसने कैसा कपड़ा पहना है, कैसी घड़ी पहनी है, कैसा चश्मा पहना है, जिसके द्वारा हम उसको पहचान सकते हैं। ऐसे ही भगवान को जानने के लिए कुछ परिभाषा है शास्त्र में, कुछ लक्षण है शास्त्र में, जिससे हम भगवान को जान सकते हैं। तो भगवान की प्राथमिक परिभाषा यह है कि भगवान सभी के मूल स्रोत है, सभी के मूल स्रोत। उदाहरण रूप से अगर हम हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता ऐसे जाएंगे तो जहां पर फुल स्टॉप आता है वो भगवान है। अर्थात भगवान का कोई मूल नहीं है, किसी ने भगवान को बनाया नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने भगवान को बनाया है तो वो भगवान नहीं है। फिर है भगवान परम नियंता है, उसके ऊपर कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है। फिर है भगवान परम स्वामी है, स्वामी का अर्थ है मालिक। किसी स्थान का वास्तविक मालिक वह होता है जिसका अधिकार उस स्थान पर सदैव रहता है और उसके इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। लेकिन इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि व्यक्ति 60 साल तक किसी एक स्थान का मालिक रहता है। फिर है भगवान परम भोक्ता है। परम भोक्ता का अर्थ है जिसको कुछ भी करना नहीं है, मात्र आनंद लेना है। इस जगत में हम देखते हैं कि आनंद लेने के लिए पहले कमाना पड़ता है, फिर आनंद ले सकते हैं। लेकिन भगवान के बारे में ऐसा नहीं है। भगवान की एक प्राथमिक भाषा है ये एक। अब हम विष्णु पुराण से भगवान की परिभाषा श्लोक के अनुसार समझेंगे। इस श्लोक में, ये विष्णु पुराण का श्लोक है। ऐश्वर्यस्य समग्र यस्य वीर्य यस्य यशस्रिय ज्ञान वैराग्य ससेव शशनम भग इति गना। अर्थात जो संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण वैराग्य धारण करते हैं वह भगवान है। यह विष्णु पुराण का प्रमाण है कि भगवान यानी परिपूर्ण मात्रा में एक साथ और हमेशा के लिए जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य होते हैं उनको भगवान कहते हैं। भग का अर्थ है ऐश्वर्य और वान का अर्थ है धारण करने वाला। जैसे जो धन को धारण करता है उसको हम धनवान कहते हैं, ऐसे ही जो 6 ऐश्वर्यों को एक साथ हमेशा के लिए धारण करता है उसको हम भगवान कहते हैं। अभी हम जिसको भी भगवान मानते हैं, क्या उसके पास ये 6 ऐश्वर्य है? अगर है तो शास्त्रों में उसका प्रमाण है। यह सब जानना चाहिए और ये बात जानना बहुत जरूरी है। अभी मैं विश्व में जिसको लोग भगवान मानते हैं उनमें से टॉप 10 भगवानों का फोटो बताऊंगा। अगर सभी भगवानों के फोटो बताऊंगा तो 7 दिन इसी में ही पूरे हो जाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा फेमस भगवानों के फोटो हम डिस्प्ले करेंगे। उसमें से आपको ढूंढना है कि भगवान कौन है, किसके पास ये 6 ऐश्वर्य है और कौन से शास्त्र में उनका प्रमाण है। मुख्य 10 भगवानों का फोटो है। कार्तिकेय, हनुमान जी, गणेश जी, शिव जी, दुर्गा जी, ब्रह्मा जी, सूर्यदेव, सरस्वती, कृष्ण। इनको ध्यान से देखिए कि ये 6 ऐश्वर्य अर्थात ऑपुलेंस परिपूर्ण मात्रा में और एक साथ किसके पास है। इस दुनिया में बहुत लोग सुंदर हैं पर उनके पास धन नहीं है, और किसी के पास धन है तो सुंदरता नहीं है। किसी के पास शक्ति है पर उसके पास कीर्ति नहीं है। किसी के पास कीर्ति है पर वैराग्य नहीं है। इस जगत में यह 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में एक व्यक्ति के पास होना बहुत ही मुश्किल है।
इन फोटो में से ये 6 ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में मात्र कृष्ण के पास है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि क्या शास्त्र प्रमाण है? हाँ, इस्कॉन में प्रमाण के बिना बोलते नहीं है और प्रमाण के बिना सुनते भी नहीं है। शास्त्रों में बहुत प्रमाण है, उसकी चर्चा हम ओवरव्यू कोर्स में विस्तार से करेंगे। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण के 6 ऐश्वर्यों का पूर्ण रूप से वर्णन है कि ये 6 ऐश्वर्य एकमात्र भगवान कृष्ण के पास परिपूर्ण मात्रा में है। और भगवान कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले जब इस धरा पर अवतार लिया था, तब उन्होंने प्रदर्शित किया था कि ये 6 ऐश्वर्य अर्थात 6 एपुलेंस परिपूर्ण मात्रा में उनके पास है। अब हम समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के पास ये 6 ऐश्वर्य कैसे हैं। भगवान श्री कृष्ण के 6 ऐश्वर्य का प्रमाण श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में श्लोक संख्या 36 में है। ऐसे बहुत सारे शास्त्रों में प्रमाण है, इसलिए हमें भगवान कृष्ण को भगवान मानना चाहिए, क्योंकि उनके पास ये 6 ऐश्वर्य है। शास्त्र का कहना है कि जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य है वही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि क्या राम भगवान नहीं है? हाँ, है ना। जो विष्णु के 10 मुख्य अवतार हैं, जो विष्णु तत्व की श्रेणी में आते हैं, उन सबको भगवान कहा जाता है। उन सब के पास ये 6 ऐश्वर्य है, लेकिन कुछ विशेष ऐश्वर्य विशेष रूप से कृष्ण के पास परिपूर्ण मात्रा में है। अब हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से समझेंगे कि ये 6 ऐश्वर्य भगवान कृष्ण के पास कैसे हैं। पहला ऐश्वर्य सर्वशक्ति। भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान है। जब भगवान कृष्ण मात्र 7 साल के थे, तब उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक धारण किया था, 7 दिन तक उठाया था, जो 11 किलोमीटर लंबा है और 20 किलोमीटर ऊंचा था। आप सोचिए गोवर्धन पर्वत का कितना वजन होगा। यह भगवान की परिभाषा है, सर्वशक्तिशाली भगवान। फिर कालिया नाग को वश में किया था। देखा कालिया नाग को? ये देखिए कितना खतरनाक है। उसके पास इतना विष था कि वो एक पेड़ पर फूंक मारे तो पूरा पेड़ जल जाएगा। हजारों लोगों को एक साथ मार सके, इतना विष उसके पास था। ऐसे कालिया नाग के सिर पर भगवान कृष्ण ने डांस किया था, डांस। ऐसे ही खेल खेल में बड़े बड़े असुरों का वध किया, जैसे बकासुर, व्यमासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर। ये सब बड़े बड़े असुर बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक थे, और ऐसे असुरों से देवता भी डरते थे। उन असुरों को भगवान कृष्ण मात्र चुटकी में मार दिया, एक चुटकी में। अभी भारत में बहुत ऐसे साधु हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं या भगवान का अवतार घोषित करते हैं अपने आप को। तो मेरी उनको चुनौती है, चुनौती कि भगवान कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत उठाया था, लेकिन उनको सिर्फ 50 किलो का पत्थर 7 घंटे के लिए उठाकर खड़े रहना कहेंगे, तब हम स्वीकार करेंगे कि आप भगवान हैं, नहीं तो आप ढोंगी है। भगवान कृष्ण ने तो कालिया नाग पर डांस किया था, लेकिन जो अपने आप को भगवान कहते हैं, ऐसे भगवान को मेरी चुनौती है कि उनको सर्प पर डांस करने की जरूरत नहीं है। उसकी जगह अगर उसके आश्रम में 4-5 सांप छोड़ दीजिए या छोड़ दें, तो ऐसे ढोंगी भगवान की नींद खराब हो जाएगी। वो भगवान भाग जाएगा। तो कृपया ऐसे मूर्खों को आप भगवान मत मानिए। शास्त्र में भगवान के बारे में, शास्त्रों के दृष्टिकोण से भगवान के बारे में समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान की परिभाषा क्या है। फिर है सर्व सुंदरता। भगवान कृष्ण इतने सुंदर है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इस जगत में कोई व्यक्ति सुंदर है तो वो मनुष्यों को ही आकर्षित कर सकता है, पशु पक्षियों को आकर्षित नहीं कर सकता। लेकिन श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन है कि पशु पक्षी भी भगवान कृष्ण के सौंदर्य से आकर्षित होते थे।
एक बार मैं एक व्यक्ति से मिला था जो नास्तिक था और वह कृष्ण को भगवान नहीं मानता था। एक दिन ऐसे ही मैं उसके घर गया तो उसके घर में भगवान कृष्ण का बहुत अच्छा फोटो था। मैंने उससे कहा, अरे भाई, तुम तो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते हो, तो फिर ये फोटो क्यों रखा है? तो उसने कहा, कुछ भी हो, पर ये देखने में बहुत सुंदर लगता है, इसलिए मैंने ये कृष्ण का फोटो लगाया है, मैं इसको भगवान नहीं मानता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि वो व्यक्ति भगवान कृष्ण के सौंदर्य से आकर्षित हो गया। फिर है सर्व ज्ञान। भगवान कृष्ण को सभी वेदों का ज्ञान है। जब जरूरत पड़ी तो अर्जुन को 45 मिनट में भगवत गीता का उपदेश दे दिया। वही भगवत गीता का उपदेश 5000 साल से मार्केट में टिकी है। भगवत गीता और उनका उपदेश हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें आती है, 5 से 10 साल तक मार्केट में रहती है, फिर गायब हो जाती है, गायब। भगवत गीता ऐसी नहीं है। इस भगवत गीता को 5000 साल से अपडेट नहीं किया है और जरूरत भी नहीं है। फिर उद्धव जी को उपदेश दिया। ऐसे बहुत सारे लोगों को भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया। भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण को भूत, वर्तमान और भविष्य का पूर्ण ज्ञान है। लेकिन आजकल के साधु लोग जो अपने आप को भगवान मानते हैं, जब जन्मे थे तब तो म्याऊं म्याऊं करते थे। उसकी माँ उसको बताती थी, बेटा ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारी बहन है, इसको कुर्सी कहते हैं, इसको टीवी कहते हैं। बेचारे उसको तो कुछ पता ही नहीं था, वो तो अज्ञान में जन्मा था। भगवान कृष्ण ऐसे नहीं थे। कई बार हम देखते हैं कि छोटे बच्चे को मच्छर काटता है तो वो रोता है, तब माँ सोचती है कि उसको भूख लगी है। माँ दूध की बोतल बच्चे के मुंह में दे देती है, तब तो वो बोल ही नहीं पाता कि मुझे मच्छर काट रहे हैं, तुम क्यों दूध की बोतल मेरे मुंह में दे रही हो। लेकिन जब बड़ा होकर वो साधु बनता है और उसके बहुत सारे अनुयायी हो जाते हैं, तब वो अपने आप को भगवान मानने लगता है। अरे भाई, जब तुम छोटे थे तब तो तुम म्याऊं म्याऊं करते थे, अब अपने आप को भगवान समझते हो। तो कहने का मतलब यह है कि जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता। फिर है सर्व कीर्ति। भगवान कृष्ण आज से 5000 साल पहले इस भौतिक जगत को छोड़कर अपने धाम गोलोक वृंदावन चले गए। लाखों लोग अभी भी उनकी पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि भिखारी लोग उनकी पूजा करते हैं। आगे हम समझेंगे, बड़े बड़े रथी, महारथी, विद्वान, ऋषि, महारषि उनकी पूजा करते थे और उनकी कीर्ति का गान करते थे, स्तुति करते थे। लाखों लोग अभी भी गीता पढ़ते हैं और भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं। भगवान का एक नाम है माखन चोर, क्योंकि उन्होंने माखन की चोरी की थी। अगर कोई नेता चोरी करेगा तो लोग उसकी पूजा करेंगे? नहीं करेंगे, उल्टा चंपल से मारेंगे, टमाटर से मारेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण की लोग पूजा करते हैं, जय रणछोड़ माखन चोर, क्योंकि वे भगवान है। यह भगवान की कीर्ति है। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान कृष्ण इतने फेमस है तो सब लोग उनको क्यों नहीं जानते? जानते क्यों नहीं है? आचार्य उदाहरण देते हैं कि अगर कोई कैदी पीएम को नहीं जानता है तो पीएम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जरूरी भी नहीं है कि वो पीएम को जाने। ये भौतिक जगत जेल के समान है और भगवान के सर्जन का 1/4 है। 3/4 आध्यात्मिक जगत वैकुंठ और गोलोक में है। वहाँ सब लोग कृष्ण को पूर्ण रूप से जानते हैं, ज्ञान के साथ। इस दुनिया में जब व्यक्ति एक्टिव रहता है तो लोग उसके पीछे चलते हैं, उसका गुणगान गाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति चला जाता है तो लोग उसको भूल जाते हैं। उदाहरण के रूप से महात्मा गांधी। हम महात्मा गांधी का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक उदाहरण दे रहे हैं। जब महात्मा गांधी इस दुनिया में थे तब लाखों लोग उनके पीछे चलते थे।
जब महात्मा गांधी चले गए तो लोग उनको भूल गए। कहने का भावार्थ यह है कि भगवान कृष्ण आज से 5000 साल पहले इस भौतिक जगत को छोड़कर अपने धाम गोलोक में चले गए। फिर भी भगवान कृष्ण की जो पूजा है ठाठ माठ से होती है। आप देखिए, इस्कॉन मंदिर में ठाकुर जी की पूजा ऐश्वर्यशाली पूजा होती है, एक राजा की तरह, क्योंकि वे भगवान है, राजाओं के राजा है। यह भगवान की वास्तविक कीर्ति है। फिर है सर्व त्याग। त्याग यानी अनासक्ति, अपने पद से अनासक्ति, अपने धन से, अपनी कीर्ति से, अपनी शक्ति से अनासक्ति। भगवान कृष्ण इन सब से अनासक्त थे। भगवत गीता के ऊपर फोटो देखिए, भगवान कृष्ण अर्जुन का सारथी बनकर रथ चला रहे हैं। सारथी का पद बहुत निम्न पद है। अगर हम किसी धनाढ्य व्यक्ति को कहेंगे कि आप अपने नौकर की गाड़ी चलाकर बाजार में जाए या जाइए, तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके अहंकार को ठेस लगेगी। अनासक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति समझता है। वो सोचेंगे पेपर में मेरा फोटो आ जाएगा, मैं बदनाम हो जाऊंगा कि मैं नौकर का गाड़ी चला रहा था। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसी चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान में ये वैराग्य का गुण है, त्याग का गुण है। अगर भगवान कृष्ण चाहते तो अर्जुन का रथ ऑटोमेटिक चल सकता था, क्योंकि उनकी शक्ति से अनंत कोटि ब्रह्मांड हवा में तैर रहे हैं। ये पृथ्वी हवा में तैर रही है, तो क्या अर्जुन का एक छोटा सा रथ हवा में नहीं चल सकता था? चल सकता था। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि मेरे अंदर त्याग का गुण है। फिर युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में भगवान ने झूठे पत्तल उठाए थे, ऋषि मुनियों के पैर धोए थे, एक निम्न कोटि की सेवा की थी। इससे यह प्रमाणित होता है कि भगवान कृष्ण में त्याग के गुण हैं। फिर है वैभव। जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर थे, तब अपने वैभव के एक अंश मात्र का प्रदर्शन द्वारका लीला में किया था। द्वारका में भगवान कृष्ण के 16,108 महल थे। आजकल जैसे फ्लैट नहीं थे 8 बाई 8 फुट वाले, जिसमें रूम इतना छोटा होता है कि व्यक्ति को बैठने भी तकलीफ होती है। बड़े बड़े महल थे, और भगवान कृष्ण का परिवार इतना बड़ा था कि आप सोच नहीं सकते हैं। 16,108 रानी, एक रानी के वहां 10 पुत्र, और उन 10 पुत्रों के वहां और 10 पुत्र। आप सोचिए कितना बड़ा परिवार था। अर्थात एक रानी के महल में 112 व्यक्ति हुए। उन 112 व्यक्तियों के लिए सोने के लिए अलग रूम, खाने के लिए अलग, पढ़ने के लिए अलग, खेलने के लिए अलग, तैरने के लिए अलग, गार्डन अलग, रसोई घर अलग। ऐसे ऐसे 16,108 महल थे। ऐसा नहीं था कि भगवान कृष्ण की बहुत सारी संतानें थी, इसके कारण सोने के लिए जगह कम पड़ रही थी। जैसे बॉम्बे में वो पलंग होता है ना, एक ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर एक, ऐसा मल्टी वाला सोने के लिए। ऐसा नहीं था, सबके अलग अलग रूम थे। उन महलों का विस्तार बहुत बड़ा था। श्रीमद् भागवत में लिखा है, द्वारका के महलों में सोने के पलंग थे, सोने के लिए गोल्ड के पलंग थे। हमारे पास छोटी सी नथनी होती है, तो हम बैंक में लॉकर में लॉकर, फिर चाबी तिजोरी में, फिर हमारी जो चाबी है वो तकिए के नीचे रखकर हम सो जाते हैं। तो आप सोचिए द्वारका में भगवान का वैभव कैसा था। बड़े बड़े राजमार्ग थे। राजमार्ग का अर्थ है विशाल जगह। हमारा जो एक्सप्रेस हाईवे उससे कई गुना बड़े राजमार्ग थे। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि द्वारका में 3,80,00,000 तो खाली शिक्षक थे, तो विद्यार्थी कितने होंगे। यह भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य है, जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण के इन 6 ऐश्वर्यों का वर्णन श्रीमद् भागवतम और कई सारे अन्य पुराणों में है। ऑडियो कोर्स में हम विस्तार से समझेंगे, विस्तार से। अब हम समझेंगे कि समाज में लोग कृष्ण को किस दृष्टिकोण से देखते हैं अथवा देख रहे हैं। समाज में एक वर्ग ऐसा है
जो ऐसा मानता है कि कृष्ण जैसा कोई लवेरिया नहीं है। 16,108 रानी और 108 गोपियां रखते थे। दूसरा वर्ग ऐसा मानता है कि कृष्ण जैसा कोई पॉलिटिशियन नहीं है। कौरवों और पांडवों के बीच झगड़ा करवा कर मरवा दिया। समाज में तीसरा वर्ग ऐसा मानता है कि कृष्ण पहले निराकार थे, फिर साकार रूप धारण किया ऐसा, और फिर वापस निराकार बन गए। समाज में चौथा वर्ग ऐसा मानता है कि कृष्ण ने पिछले जन्म में तपस्या की थी, इसलिए इस जन्म में भगवान बन गए। समाज में पांचवा वर्ग ऐसा मानता है कि भगवान कृष्ण ने जेल में जन्म लिया और सोमनाथ में जरा ने बाण मारा और उनकी मृत्यु हो गई। छठा वर्ग ऐसा मानता है कि विष्णु में से कृष्ण आए और वापस विष्णु में समा गए, वहां चले गए। सातवां वर्ग ऐसा वर्ग है जो कृष्ण को शास्त्रों के आधार पर सही रूप से जानता है। कृष्ण के बारे में इन सारी गलत धारणाओं को शास्त्र के आधार पर सही दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। भगवान कृष्ण इतनी सारी रानियां और गोपियां क्यों रखते थे? क्योंकि भगवान हमें ये समझाना चाहते हैं कि मैं सर्वोपरि सत्ता हूं, मैं सर्वशक्तिशाली हूं, कुछ भी कर सकता हूं, आप मेरी नकल नहीं कर सकते हैं। और भगवत गीता 15.7 के अनुसार इस जगत में जितने भी जीव है वे कृष्ण के अंश हैं और कृष्ण अंशी है, तो अंशी को अंश से प्रेम करने का अधिकार है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि 16,108 रानियां ही क्यों, करोड़ों करोड़ों रानियां क्यों नहीं? क्योंकि सभी जीव भगवान श्री कृष्ण के अंश है, तो स्वाभाविक है वे उनसे प्रेम करेंगे। दुर्भाग्यवश हम कृष्ण की नकल करना चाहते हैं। कई बार लोग बातें करते हैं, अरे कृष्ण तो इतनी रानियां रखते थे, तो क्यों ना मैं 2 रानी रखूं? रख कर देख लीजिए ना। अरे भाई साहब, आप एक रानी के पालन पोषण के लिए 12-12 घंटा मेहनत करते हैं, तो 2 रानी आएगी तो क्या होगा? कई बार लोग मुझे कहते हैं, महाराज अगर 10 साल पहले आप मिलते तो मैं इस संसार में नहीं पड़ता, आप जैसा ब्रह्मचारी बन जाता। मैं मन में सोचता, ये बेचारा एक रानी से परेशान है और लोग 2 रानी के बारे में सोच रहे हैं। तो कहने का भावार्थ यह है कि हमको भगवान की नकल नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर लोग भगवान श्री कृष्ण की रासलीला की नकल करते हैं। भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ डांस किया, इसलिए हम लड़कियों के साथ डांस करेंगे। लेकिन भगवान ने पहले कालिया नाग के ऊपर भी डांस किया। आप पहले कालिया नाग के ऊपर डांस कीजिए, फिर लड़कियों के साथ डांस कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को भी उठाया था। आप गोवर्धन पर्वत को उठाइए, फिर लड़कियों के साथ डांस कीजिए। अगर नकल करनी है तो भगवान के सभी कार्यों की करो। ऐसा नहीं कि जो आपको अच्छा लगे वो नकल करो। भगवान ने ये लीला हमें बताने के लिए की कि मैं सर्वोपरि सत्ता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। आप मेरी नकल करने का प्रयास करेंगे तो जलकर भस्म हो जाएंगे। दूसरा वर्ग ऐसा मानता है कि कृष्ण पॉलिटिशियन है और महाभारत में B.R. चोपड़ा ने मसाला वसाला डालकर कृष्ण को पॉलिटिशियन के रूप में ज्यादा प्रस्तुत किया है और भगवान के रूप में कम प्रस्तुत किया है। इसलिए लोग महाभारत को देखकर समझते हैं कि कृष्ण तो पॉलिटिशियन है। हाँ, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं चीटरों का चीटर हूं। जो व्यक्ति मेरे और मेरे भक्तों के साथ छल करेगा तो मैं उनके साथ छल करूंगा। और हम और ही कोर्स में विस्तार से समझेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण ने कौरव सेना के बड़े बड़े महारथियों को सल से मरवाया, छल से। जैसे पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कर्ण है इत्यादि को। क्यों कौरव और पांडवों? क्योंकि कौरव ने पांडवों के साथ छल किया था। वास्तव में भगवान पॉलिटिशियन नहीं है,
लेकिन लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, इसलिए भगवान उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। समाज में कुछ लोगों की धारणा यह है कि कृष्ण पहले निराकार थे, फिर साकार रूप धारण किया, फिर वापस निराकार हो गए। इसका जवाब भगवान कृष्ण भगवत गीता के 7वें अध्याय में एक श्लोक में देते हैं। उसमें कहा है माम अबुदयः, अर्थात कम बुद्धि वाले लोग ऐसा समझते हैं कि मैं पहले निराकार था और फिर मैंने साकार रूप धारण किया। भगवान का कहना है कि कम बुद्धि वाले लोग ऐसा समझते हैं कि मैं पहले निराकार था और फिर साकार रूप धारण किया, फिर निराकार हो गया। लेकिन जिसके पास बुद्धि है उसको पता है कि कृष्ण ऊपर गोलोक वृंदावन में रहते हैं, अभी भी पृथ्वी पर आए और वापस गोलोक वृंदावन चले गए, और अभी गोलोक वृंदावन में है साकार रूप में। जैसे यहाँ पर भक्तों के साथ भगवान लीला करते हैं, ऐसी वहाँ भगवान कृष्ण लीला करते हैं। वे पहले थे, अभी है और भविष्य में भी रहेंगे। फिर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पिछले जन्म में कृष्ण ने तपस्या की थी, इसलिए इस जन्म में कृष्ण भगवान बन गए। लेकिन इसका कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं है, इतिहास में कोई भी जगह पर वर्णन नहीं है कि तपस्या करने से कोई व्यक्ति भगवान बन सकता है। ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं है। समाज में 5वां वर्ग ऐसा मानता है कि भगवान कृष्ण ने जेल में जन्म लिया और सोमनाथ में जारा ने बाण मारा और उनकी मृत्यु हो गई। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन है कि भगवान कृष्ण वसुदेव और देवकी के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। इतिहास में कभी आपने सुना है कि कोई बच्चा चतुर्भुज रूप में जन्मा हो? ऐसा कभी नहीं हुआ है। चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर भगवान कृष्ण ने सबसे पहले वसुदेव और देवकी की 3 जन्म की कुंडली बताई। कोई ऐसा बच्चा है जो जन्म लेते ही अपने माता पिता के 3 जन्म का इतिहास बता दे? अरे अपने खुद की कुंडली तो बना नहीं सकता, वो तो जानता नहीं है, तो माता पिता की कैसे बनाएगा? उसके बाद भगवान कृष्ण ने वसुदेव और देवकी की प्रार्थना करने पर चतुर्भुज रूप से शिशु एक बालक का रूप धारण किया और वसुदेव जी से कहा, अब मुझे गोकुल जाना है। ऐसा कोई बच्चा है जिसका जन्म हॉस्पिटल में हुआ हो और तुरंत माँ को कहता है, चल माँ घर चलते हैं, हमें हॉस्पिटल में नहीं रहना है? ऐसा कभी नहीं हुआ। याद रखना, भगवान का जन्म नहीं होता है, बल्कि भगवान प्रकट होते हैं। जन्म हमारा होता है। फिर भगवान कृष्ण के अप्रकट होने के बारे में गलत समझ है। लोग समझते हैं कि भगवान कृष्ण को भी मरना पड़ा, सोमनाथ में जरा ने बाण मारा और भगवान की मृत्यु हो गई। इसका सही उत्तर श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में अंतिम लीला में भगवान कृष्ण प्रभात क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे चतुर्भुज रूप में बैठे थे और भगवान के पैर के अंगूठे का जो नाखून था चंद्रमा के समान चमक रहा था। उस समय एक शिकारी ने उस चमकते हुए नाखून को हिरण की आंख समझकर बाण छोड़ा और बाण अंगूठे पर लगकर नीचे गिर गया। भगवान को कुछ नहीं हुआ। फिर शिकारी आया तो देखा भगवान चतुर्भुज रूप में बैठे हैं। ऐसे शिकारी ने क्षमा मांगी, माफी मांगी। फिर भगवान ने अपने सारथी दारू को कहा कि इस पार्थी को इस शरीर के साथ स्वर्ग में पहुंचा दो। दारुक ने वैसा ही किया। उसके बाद देवता भगवान कृष्ण को आमंत्रण देने के लिए आए कि आप गोलोक जाते समय हमारे लोकों में बीच में आइए। फिर भगवान कृष्ण सहदे, इस फोटो में देखिए, अपने धाम चले गए। याद रखना, जैसे आत्मा सनातन और अमर है, ऐसे ही भगवान का शरीर भी सनातन और अमर है। किसी भी शस्त्रों से उसे काट मार नहीं कर सकते हैं, मार काट नहीं कर सकते हैं। भगवान का शरीर और आत्मा हमारी तरह शरीर और आत्मा से अलग नहीं है। उनका पूरा शरीर ही आत्मा है। इसलिए भगवान की मृत्यु नहीं होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, भगवान की भी मृत्यु नहीं होती है। फिर कुछ लोगों की धारणा है कि विष्णु में से कृष्ण आए और वापस विष्णु में समा गए।
इसका उत्तर भी भागवत में है। हम कई बार देखते हैं कि राज्य में प्राइम मिनिस्टर आता है तो मिनिस्टर के माध्यम से आता है। ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर के अंदर से आता है या अंदर से निकलता है। ऐसे ही भगवान के सभी अवतार वैकुंठ में रहते हैं ऊपर, और शिरोदक साई विष्णु के माध्यम से इस जगत में अवतार लेते हैं। ऐसे ही भगवान कृष्ण गोलोक में रहते हैं, अवतार धारण किया, कार्य पूरा किया पृथ्वीलोक पर, फिर वापस अपने धाम गोलोक में चले गए। अभी गोलोक वृंदावन में है। अब हम भगवान श्री कृष्ण की सर्वोपरिता भगवद गीता से समझेंगे। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, मतः मेरे से, परतर ऊपर, न नहीं, अन्य दूसरा कोई, किंचित अस्ति कर्ण मात्र भी नहीं। भगवान कृष्ण का कहना है कि मुझसे ऊपर कोई सत्ता नहीं है, मेरे से ऊपर कोई भगवान नहीं है, मेरा कोई बॉस नहीं है, और मैं ही सर्वोपरि हूं। यह भगवान श्री कृष्ण के वचन है। इसे स्वीकार करना या नहीं करना आपके हाथ में। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्व इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इवहा। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। जैसे मोतियों का हार होता है, तो जो मोतियों का आधार है, उसका आधार है धागा। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे ही सब कुछ मेरे पे टिका हुआ है, मेरे आधार पे टिका हुआ है। मोतियों के हार में धागा दिखाई नहीं देता, लेकिन बुद्धिशाली व्यक्ति समझ जाता है कि मोतियों का आधार धागा है। ऐसे ही बुद्धिशाली व्यक्ति शास्त्रों से समझ जाता है कि सब कुछ कृष्ण के आधार पर टिका हुआ है। भगवत गीता में ऐसे कई श्लोक हैं जो साबित करते हैं कि कृष्ण ही परम भगवान हैं। अब हम अन्य शास्त्रों से भगवान श्री कृष्ण की सर्वोपरिता समझेंगे। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में 12 महाजनों का वर्णन है। शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, 4 कुमार, पितामह भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज, जनक महाराज, कपिल देव, प्रहलाद महाराज, मनु महाराज और व्यासदेव। यह 12 महाजन हैं जो धर्म की अथॉरिटी हैं। ये सभी महाजन धर्म के ज्ञाता हैं। ये 12 महाजन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ज्ञान में, शक्ति में, सौंदर्य में ये बड़े चढ़े महात्मा हैं। इन सब ने स्वीकार किया है कि श्री कृष्ण ही सर्वोच्च भगवान है। अभी आपको स्वीकार करना या नहीं करना वो आपके हाथ में है। फिर ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में एक श्लोक कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिर आनंद विग्रह अनार्दिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणम। ईश्वर यानी नियंत्रक, परम यानी सर्वोपरि, कृष्ण यानी परम भगवान कृष्ण, जिनका विग्रह यानी शरीर सच्चिद आनंद है। अनार्दिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणम, सभी कारणों के कारण ऐसे गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में। फिर श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण के सर्वोपरिता के प्रमाण है। एते च अंश कलह पुंसा कृष्ण तो भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुम लोकम मिड़यंती यगे यगे। श्रीमद् भागवतम 1.3.28 इस श्लोक में स्पष्ट कहा है, कृष्ण तो भगवान स्वयं, यानी कृष्ण भगवान स्वयं है, वो भगवान है। दूसरे जितने भी अवतार है वो उनके विस्तार के विस्तार हैं। एते से अंश कला यानी विस्तार। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं कि कृष्ण ही सर्वोपरि भगवान है। मैं उन सब का प्रमाण दूंगा तो 7 दिन पूरे हो जाएंगे। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि क्या विष्णु भगवान नहीं है? हाँ है ना। कृष्ण के जितने भी विस्तार है और विष्णु के जो 10 अवतार है वो सब भगवान की श्रेणी में आते हैं।
उनकी भक्ति करने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है और भगवान का धाम वैकुंठ प्राप्त हो सकता है। फिर कई बार लोग पूछते हैं कि विष्णु और कृष्ण में क्या अंतर है। ज़्यादा अंतर नहीं है। विष्णु की जो भक्ति है वो दास्य भाव में होती है और कृष्ण की भक्ति सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव में होती है। एक और अंतर है, उसकी चर्चा हम ओरियो कोर्स में करेंगे, इसके बाद वाले कोर्स में। अब हम समझेंगे कि हमारा शाश्वत संबंध कौन से भगवान के साथ है और उसका प्रमाण कहाँ पर है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, ममे वंशो जीवलोके, जीव सभी जीव मेरे अंश हैं। जीवलोके, इस जगत में जीवभूत हर जीव, देवता, मनुष्य, पक्षी, जलसर, थलसर, जितने भी प्रकार के जीव हैं, चर अचर, वे सब कृष्ण के अंश हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ऐसा दावा करते हैं, सनातन यानी हमेशा के लिए, सनातन समय के लिए हम सब कृष्ण के अंश हैं और ये संबंध किसी भी काल में टूट नहीं सकता। हमारा शाश्वत संबंध भगवान कृष्ण के साथ है, इसलिए हमें प्रेम और सेवा कृष्ण की करनी चाहिए। यही हमारा यानी आत्मा का धर्म है। तब हम पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। अब हम समझेंगे कि भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु तथा सभी देवता हमेशा के लिए कहाँ रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं। इसके लिए हमने शास्त्रों के आधार पर यानी ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता पर, इसके आधार पर एक पोस्टर बनाया। इसमें बहुत विस्तार से वर्णन है, लेकिन मैं संक्षिप्त में कहूँगा। इस पोस्टर को आप ध्यान से देखिए। इसमें 3 गोल गोल चक्कर हैं, चक्कर जैसे दिखते हैं। तीनों का कलर अलग अलग है। सबसे ऊपर है वो गोलोक धाम है, जो सर्वोपरि धाम है, उसका कलर गुलाबी है, जहाँ पर भगवान कृष्ण और उनके साथी यथा गोप, गोपियाँ, नंद महाराज, यशोदा माता रहते हैं। और जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की भक्ति करता है, वो मृत्यु के बाद गोलोक वृंदावन में जाता है। उसके नीचे वैकुंठ धाम है, जिसका कलर नीला कलर है, जहाँ पर विष्णु और विष्णु के विस्तार रहते हैं। जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार विष्णु की भक्ति करता है, वो मृत्यु के बाद वैकुंठ में जाता है। उसके नीचे ब्रह्म ज्योति है। जो निराकार का ध्यान करते हैं, वो मृत्यु के बाद वो वहाँ जाते हैं। उसके नीचे महेश लोक है, शिव जी का धाम। जो शिव जी से प्रेम करता है, वो शिव लोक में जाता है, लेकिन वहाँ से नीचे वापस आना पड़ता है, जिसकी चर्चा हम ओरियो कोर्स में शिवजी वाले पार्ट में करेंगे। उसके नीचे ये गोल गोल एक ब्रह्मांड है लास्ट, उसको देवी लोक भी कहते हैं। अभी हम उसमें बैठे हैं, उस ब्रह्मांड में बैठे हैं, और देवता भी हमारे साथ इसी ब्रह्मांड में है, हमसे थोड़ा ऊपर रहते हैं। लेकिन इस पोस्टर में बहुत सारा वर्णन है। अगर आपको चाहिए तो आप ये पोस्टर मंगवा सकते हैं। अब भगवान के अवतार के बारे में समझेंगे। ये अवतार क्या है, किसको अवतार कहा जाता है, और अवतारों को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं अवतारों को। अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। इस श्लोक में भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो, मैं ही सभी अवतारों का मूल कारण हूं। मता सर्व प्रवर्ते, सब कुछ मुझसे आता है, अर्थात सभी अवतार मुझसे आते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि विष्णु में से कृष्ण आए, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे हम पुरुष अवतार में समझेंगे कि कृष्ण से विष्णु आते हैं। इसके बारे में शास्त्र में कई प्रमाण हैं, और भगवान कृष्ण खुद इस श्लोक में स्पष्ट कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभु, सब कुछ मुझसे आ रहा है।
तो अवतार का अर्थ है अवतरण करना, लैंडिंग करना। जैसे यहाँ पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है और भगवान के सिवाय उसको कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, तब भगवान अवतार लेते हैं और अपना कार्य पूरा करके अपने धाम वापस वैकुंठ या गोलोक में चले जाते हैं। और जो भगवान का जो अवतार यहाँ आता है, जितने भी अवतार आते हैं, वे शाश्वत रूप से वैकुंठ या गोलोक धाम में विद्यमान रहते हैं। इसको अवतार कहते हैं। और शास्त्रों में 6 प्रकार के अवतार कहे गए हैं। अवतार के 6 प्रकार हैं। पहला है पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुणावतार, मनमंद अवतार, युगावतार और शक्तिवेश अवतार। याद रखिए, कोई भी भगवान का अवतार होता है तो उसके 7 प्रमाण शास्त्र में होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो भगवान का अवतार नहीं है, बल्कि ढोंगी और दुष्ट है। ये शब्द आपको बहुत कड़वे लग सकते हैं, लेकिन ये शास्त्र के सत्य वचन है। शास्त्रों में 7 प्रमाण होने चाहिए। अवतार के माँ बाप का नाम, जगह का नाम, जहाँ वो अवतार लेंगे, पार्षदों के नाम, अवतार का कार्य, अवतार का समय, उसका कलर, उसका वर्ण और आश्रम। ये सब प्रमाण शास्त्रों में होने चाहिए, तब हम उनको भगवान के अवतार के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, नहीं तो स्वीकार नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, वेद व्यास ने जब शास्त्र लिखा तब भगवान बुद्ध का अवतार नहीं हुआ था, लेकिन पुराणों में लिखा है कि बुद्ध भगवान कहाँ आएंगे, क्या करेंगे, A to Z 5000 साल पहले वेद व्यास ने लिख दिया था। इसलिए कोई भी भगवान का अवतार होता है तो उसका शास्त्रों में पहले से वर्णन होता है। दूसरी बात याद रखिए, शास्त्रों का अर्थ है जो वेद व्यास ने लिखा वो। इन 6 प्रकार के अवतारों के बारे में हम ओवरव्यू कोर्स में विस्तार से समझेंगे। अब हम पुरुषा अवतार के बारे में समझेंगे, जो इस सृष्टि के सर्जन के मूल कारण हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान कृष्ण सबके मूल है और कृष्ण से बलराम का विस्तार होता है, बलराम से चतुर्व्यूह का विस्तार होता है, जिसमें संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, फिर संकर्षण से नारायण का विस्तार होता है और नारायण से चतुर्व्यूह का विस्तार होता है, जिसमें संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न है। फिर संकर्षण से महाविष्णु का विस्तार होता है, जिनका दूसरा नाम कारणोदक विष्णु है, उनसे गर्भोदक विष्णु और उनसे शिरोदक विष्णु। अब हम 3 विष्णु के बारे में समझेंगे जो इस सृष्टि के सर्जन के मूल कारण हैं। पहला है कारणोदक विष्णु। वे कारण सागर में शयन करते हैं। उनकी शेष नाग की संज्ञा नहीं होती है, पानी के ऊपर डायरेक्ट शयन करते हैं और उनके शरीर के रोम रोम में से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। ये भगवान की परिभाषा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं और वे मात्र योग निद्रा में सोते रहते हैं। अभी कई साधु लोग अपने आप को भगवान मानते हैं। उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोते सोते बिना कुछ किए अपने शरीर के रोम रोम में से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न कर सकता है? कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। तो फिर हम ऐसे लोगों को भगवान कैसे मान सकते हैं? तो कारणोदक विष्णु कारण सागर में रहते हैं। ये कारण सागर भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, उसके बीच की जो स्पेस है, जगह है अथवा जो बॉर्डर है, वहाँ पर रहते हैं। उसमें ये महाविष्णु सोते हैं और उनसे विस्तार होता है दूसरे विष्णु का, जिनका नाम है गर्भोदक विष्णु। कारणोदक विष्णु ने जो ब्रह्मांड बनाया है, उस ब्रह्मांड में गर्भोदक विष्णु प्रवेश करते हैं और अपने पसीने से आधा ब्रह्मांड पानी में भर देते हैं। फिर शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु लेट जाते हैं। लक्ष्मी जी उनका पाद सेवन करती है। उनकी नाभि में से एक कमल की डाली निकलती है और उसके ऊपर
हाँ, डाली के अंत में कमल का फूल खिलता है और उस फूल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठते हैं और उस डाली, कमल की डाली के अंदर ये 14 लोक हैं, 14 प्लैनेट्स, और सभी लोगों का वजन, जो जितने भी लोग हैं, भगवान विष्णु की नाभि पर आता है। अर्थात पूरे ब्रह्मांड का वजन भगवान की नाभि के ऊपर है। ऐसा महान कार्य करने वाले को भगवान कहा जाता है। आजकल के जो लोग हैं, जो अपने आप को भगवान मानते हैं, उनके पेट पर 20 किलो का भार रख दीजिए, पता चल जाएगा कि असली भगवान है या नकली भगवान। तीसरे विष्णु है क्षीरोदक्षय विष्णु, क्षीर सागर यानी दूध का सागर। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में वर्णन है कि टोटल 7 प्रकार के सागर हैं इस ब्रह्मांड में। उसमें से एक सागर है क्षीर सागर। यह क्षीर सागर ध्रुव लोक के थोड़ा ऊपर ऐसे इधर स्थित है, वहां पर है। वहां पर ये क्षीरोदक्षय विष्णु शयन करते हैं। और इन विष्णु के, क्षीरोदक्षय विष्णु के 2 कार्य हैं। पहला कार्य है परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में वास करना, पहला कार्य। दूसरा कार्य है जब ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे देवता समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं तो वे क्षीरोदक्षय विष्णु के पास प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और अवतार के लिए प्रार्थना करते हैं। इस जगत में सभी अवतार क्षीरोदक्षय विष्णु के माध्यम से आते हैं और यही विष्णु है इस जगत का पालन पोषण करते हैं। आपका प्रश्न हो सकता है कि अभी तक देवताओं का विषय नहीं आया, इन देवताओं की स्थिति क्या है? तो अब हम देवता के बारे में समझेंगे। देवताओं की स्थिति। न मे विदु सुरगणा प्रभवम न हम अर्षय अहम आदि ही देवानाम। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रभाव को, मेरी शक्ति को न मैं विदु सुरगणा, देवता नहीं जानते, न महर्षि, महर्षि भी नहीं जानते। क्यों? अहम आदि ही देवानाम, क्योंकि मैं देवताओं का आदि हूं, देवताओं की उत्पत्ति मैंने की है। दुर्भाग्य है कि लोग देवता और भगवान को एक समान समझते हैं। यह सबसे बड़ा भ्रम है। अगर आप शास्त्रों को ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि कश्यप मुनि की 2 मुख्य पत्नी हैं। एक का नाम है दीति, जिससे दैत्य उत्पन्न हुए, दूसरी अदिति, जिससे आदित्य उत्पन्न हुए, यानी देवता। ज्यादातर देवता कश्यप मुनि के पुत्र हैं अथवा उनके पुत्र के पुत्र हैं। कश्यप मुनि मरीचि के पुत्र हैं, मरीचि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी गर्भोदक्षय विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुए और गर्भोदक्षय विष्णु कारणोदक्षय विष्णु के विस्तार है। कारणोदक्षय विष्णु संकर्षण के विस्तार है और संकर्षण नारायण के विस्तार है और नारायण प्रथम संकर्षण के विस्तार है और प्रथम संकर्षण बलराम जी के विस्तार है और बलराम जी कृष्ण के विस्तार है। कहाँ देवता और कहाँ भगवान, कहाँ श्री कृष्ण भगवान एक समान कैसे हो सकते हैं? इसलिए शास्त्रों को पढ़कर सत्य जानने का प्रयास कीजिए। अब हम देवता और भगवान में अंतर समझेंगे। मैं देवता और भगवान में अंतर वाले विषय को संक्षिप्त में समझा रहा हूं। भगवान भौतिक जगत का संचालन करने के लिए देवताओं को विविध शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री मंत्रियों को अलग अलग विभाग देते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, लाइट मिनिस्टर, वाटर मिनिस्टर, एयर मिनिस्टर इत्यादि, और साथ में उसको शक्ति तथा पावर देते हैं, पीएम, जिससे वो अपना विभाग चला सके। याद रखिए, मंत्री एक पद है, ऐसे ही देवता यानी एक पद है और भगवान इस जगत को चलाने के लिए देवताओं को विभाग देते हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर कुबेर जी है, एयर मिनिस्टर वायुदेव है, वाटर मिनिस्टर वरुण देव है, लाइट मिनिस्टर सूर्यदेव है। ऐसे कई सारे मिनिस्टर हैं। भगवान उनको शक्ति देते हैं। जब तक प्रधानमंत्री मंत्री को शक्ति नहीं देता है तब तक मंत्री कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे भगवान सभी देवताओं को शक्ति देते हैं और देवतागण अपना अपना पद संभालते हैं।
देवता और भगवान में ये अंतर है, बेसिक अंतर है कि देवता अनेक है जबकि भगवान एक है। देवता भगवान के अंश है और भगवान परिपूर्ण है। देवता एक शरणागत सेवक है और भगवान परम पूजनीय है। देवता परमेश्वर द्वारा सर्जित है, भगवान परम सर्जक है। देवताओं का जो शरीर है वो भौतिक है, भगवान का जो शरीर है वो आध्यात्मिक है, भौतिक सर्जन से परे है। भौतिक जगत का संचालन करने के लिए देवता भगवान से शक्ति ग्रहण करते हैं, भगवान देवताओं को शक्ति देते हैं। देवता परमेश्वर की इच्छा के अधीन है, भगवान परम स्वतंत्र है। देवता जन्म मृत्यु के अधीन है, उनके जन्म मृत्यु होती है। भगवान का शरीर दिव्य है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, वो उनके अधीन नहीं है। देवता की सत्ता अशाश्वत अर्थात किसी भी समय बदल सकती है। भगवान शाश्वत रूप से परमेश्वर है हमेशा के लिए। फिर है देवता और भगवान की पूजा में अंतर। पूजा में देवता की पूजा से भौतिक और नाशवंत लाभ होता है, लेकिन भगवान की पूजा से शाश्वत इटर्नल लाभ होता है। देवता भगवान की अनुमति के बिना वरदान या आशीर्वाद नहीं दे सकते, बल्कि हर वरदान और आशीर्वाद मात्र भगवान द्वारा दिए जाते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के धाम जाते हैं जो नाशवान है, लेकिन भगवान की पूजा करने वाले वैकुंठ में जाते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता है। अभी हम देवताओं की जो पूजा करते हैं वह अयोग्य रीत है, उसकी रीत शास्त्रिक रीत नहीं है, लेकिन भगवान की जो पूजा है वो परम योग्य रीत है। देवता परम वरदान नहीं दे सकते हैं, मात्र भगवान ही परम वरदान दे सकते हैं। देवता हम जो चाहते हैं वही देते हैं, लेकिन भगवान हमको जिसकी जरूरत होती है वही देते हैं। देवताओं की पूजा का फल अंततः भौतिक है, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति में सेवा संपूर्ण आध्यात्मिक तथा सनातन है। इन दो विषयों को अर्थात भगवान और देवता में अंतर तथा भगवान की पूजा और देवताओं की पूजा वाले अंतर के विषय को मैं ओवरव्यू कोर्स में 3 सेशन में विस्तार से समझाऊंगा। ये देवता और भगवान का अंतर का विषय बहुत डिटेल में विस्तार से हम ओवरव्यू कोर्स में 3 सेशन में समझेंगे, और शिव जी के बारे में भी। आज का विषय यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आज हम क्या समझे? सबसे पहले हम समझे कि इतने सारे शास्त्र क्यों हैं, क्योंकि बुद्धि का स्तर अलग अलग है। हमको कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए? भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। फिर हम भगवान की परिभाषा समझे, जिसके पास 6 ऐश्वर्य है वही भगवान है। भगवान निराकार के रूप में भी है, भगवान परमात्मा रूप में भी है, लेकिन अंततः भगवान साकार रूप में है। फिर हम समझे भगवान शाश्वत रूप से वैकुंठ अथवा गोलोक में रहते हैं। हमारा शाश्वत संबंध भगवान कृष्ण के साथ है। फिर देवता और भगवान में अंतर समझे। परमात्मा शिरोदोक्षाई विष्णु है। भगवान के अवतारों को शास्त्रों में उनके 6 प्रकार के प्रमाण से जान सकते हैं। दूसरे और तीसरे दोनों दिनों में भगवद गीता के 2 विषय पूर्ण हो गए, आत्मा का ज्ञान और ईश्वर का ज्ञान। अभी हमारे भगवद गीता के 3 विषय बाकी हैं, भौतिक प्रकृति, काल और कर्म का सिद्धांत। वो हम चौथे दिन में समझेंगे। आपको प्रश्न हो सकता है ये शिवजी का टॉपिक नहीं आया, ये शिवजी इतने विख्यात, इतने सारे लोग उनकी पूजा करते हैं, आपने कोई शिवजी की चर्चा ही नहीं किया। शिवजी के बारे में चर्चा करने के लिए और शिवजी के बारे में समझाने के लिए मुझे कम से कम 3 घंटा चाहिए, बेसिक समझाने के लिए। इसलिए ओवरव्यू कोर्स में शिवजी के ऊपर 3 घंटे का 2 भाग में लेक्चर है। वहाँ पर शिवजी के बारे में हम डिटेल में विस्तार से समझेंगे। इसलिए आज के विषय में अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप हमें 9427617925 पर फोन कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।